पाठ्य 7 भगवत गीता के अध्याय से सीख देते हुए कि चेंज इज परमानेंट, दिस इज यूनिवर्सल लॉ, यू कैन आइदर बिकम अ बिलियनियर और अ पॉपर इन अ सेकेंड। इस संसार का यही नियम है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। बदलाव हमेशा होते रहेगा। आप राजा से रंक, अर्श से फर्श सिर्फ एक क्षण मात्र में आ सकते। ज्यादातर जीवन में लोगों को ऐसा लगता है कि जो चल रहा है आगे भी वैसा ही चलेगा। अगर आज मैं अर्श पर हूं तो हमेशा मैं अर्श पर ही रहूंगा, मुझे कोई छू नहीं सकता। लेकिन नियति माया के खेल से बहुत बड़ी है और बहुत ऊंचा दर्जा रखती है, और ये खेल चंद सेकंड में पूरा का पूरा बदल सकती है। एक उदाहरण लेते हैं कि किसी करोड़पति इंसान ने अपने सारे पैसे किसी स्टॉक मार्केट में लगा लिए और उसी दिन किसी गरीब इंसान ने अपने पास बचे हुए चंद रुपयों से एक लॉटरी की टिकट खरीदी। पता चला कि दिन के अंत में वो स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ सारा पैसा डूब गया और उस गरीब की करोड़ों रुपयों की लॉटरी लग गई। कोई फर्श से अर्श तक चला गया और अर्श से फर्श तक चला गया पलक झपकते। यही है नियति का खेल और यही है संसार का नियम, परिवर्तन। जो आज आपके पास है जरूरी नहीं कि वो कल आप ही के पास होगा। वो किसी और के पास भी हो सकता है या उसके पास भी नहीं। मगर समझने वाली बात यह है, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। कल परसों तक एक अरबपति कहलाया जाने वाला विजय माल्या आज एक भागा हुआ चोर कहलाता है। बस यही है जीवन। हमारी धरती मां भी सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, एक सेकंड के लिए भी कहीं नहीं ठहरती, हमेशा घूमती रहती है, हमेशा अपना स्थान बदलती रहती है। तो जब इतने बड़े भूमंडल में इतनी बड़ी पृथ्वी जब हर सेकंड हर क्षण बदलाव से गुजर रही है, तो हम कौन है भला? जिस तरह पतझड़ के बाद सावन आता है, तपती हुई गर्मी के बाद भीनी भीनी खुशबू के साथ वर्षा आती है, उसी तरह जीवन में भी ये बदलाव का चक्का हमेशा अपना असर दिखाता रहता है। इसलिए कभी भी किसी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। और घमंड एक ऐसा बचकानापन है जो आपके भरोसे की नींव को हिला कर रख सकता है, अगर आपने बदलाव को अपनाना नहीं सीखा। और जब आप बदलाव को जिस तरीके से वो है उस तरीके से अपनाने लगते हैं, उस वक्त और उस क्षण से आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो जीवन की किसी भी प्रकार की परिस्थिति, तकलीफ को किसी भी तरीके से झेलने के काबिल बन जाते हैं। एक फौलाद रूपी दिमाग स्वरूप। ये आपको और आपके मन को शांत रखता है और सही फैसले लेने में आपकी मदद करता है। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से 8वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है कि डर एक कमजोरी नहीं बल्कि विकलांगता है। भला क्यों और कैसे, ये जानने के लिए इस 8वीं सीख को जरूर सुनिएगा।